शादी की रात ही सास कहने लगी कि तुम अपने पति से तभी मिल पाओगी जब तुम मेरी बताई पूजा करोगी। पर हर रोज एक खुशबू की वजह से मैं बेसुध हो जाती थी और कोई मेरे पास आता था, पर वो कौन था। कुछ ही दिनों में मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, पर कैसे? मैंने आज तक भी अपने पति को नहीं देखा था। फिर कैसे? यही जानने के लिए एक दिन मैंने सोने का नाटक किया। मेरे पति अंदर आए और जैसे ही मैंने उन्हें देखा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो तो मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में होने जा रही थी। यही मेरी खुशी की सबसे बड़ी वजह भी थी, क्योंकि सारी जिंदगी तो मैंने अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मुझे पैसे की कदर और कीमत दोनों का ही अंदाजा अच्छे से था। मैंने अपने पापा और मम्मी से हमेशा 2-2 रुपए के लिए मार खाई थी। जब मेरी शादी अमीर घराने में तय हुई तो मैंने कोई सवाल जवाब किया ही नहीं कि लड़का कौन है, कैसा है, कुछ भी नहीं। मुझे तो बस इस बात की खुशी थी कि मैं अब इस जेल से निकलकर एक बड़े से महल में जाऊंगी। एक सपना सा जीने लगी थी मैं कि जहां मेरी शादी होगी वहां मेरे आगे पीछे बहुत सारे नौकर मेरी सेवा में होंगे और मैं बस उनको हुक्म दिया करूंगी। बात भी ऐसी ही थी। मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने स्मार्ट और महंगे महंगे कपड़े वाले लोग मेरे घर आएंगे। वो लोग काफी अमीर घर से ही लग रहे थे। वो मेरे ससुराल वाले हैं। उन सबके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरती और चमक दमक थी। हमारा मोहल्ला तो गरीबों का मोहल्ला था। मैंने तो मेकअप भी सस्ता वाला करा रखा था। लेकिन जब ये लोग मुझे ब्याह कर अपने घर ले गए तो मैं उस घर को देखती ही रह गई। घर क्या था, राजा महाराजाओं जैसा महल था। दुनिया जहान की रोशनी और खूबसूरती इस महल में दौड़ रही थी। मुझे तो लग रहा था कि मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। अब घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति को देखने की जल्दी थी, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने मुझे मेरे पति की फोटो तक नहीं दिखाई थी। बस कहा था कि तुम तो हमारी अच्छी बेटी हो ना, अपने पति को देखने की जिद नहीं करना। वो मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें अपने माँ पापा पर भरोसा है ना कि हम तुम्हारा गलत नहीं करेंगे। मैंने भी हाँ कह दी। वैसे ये मेरा हक था कि मैं अपने होने वाले पति को देखूं, पर उन्होंने मुझसे ये भी छीन लिया था। जब मैं अपने ससुराल में गई तो मेरा स्वागत मेरी सास ने किया। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने कमरे में जाऊंगी। इस महल जैसे घर में मैं अपना कमरा देखने के लिए बेताब थी और साथ ही अपने पति को देखने के लिए भी। पर मुझे मेरे कमरे में बिठाने की जगह मेरी सास के कमरे में ही बिठा दिया गया था। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई रस्म करनी होगी, इसलिए मुझे यहाँ बिठाया है। मेरी सास तो मुझे कमरे में अकेला छोड़ के बाहर चली गई। मुझे क्या पता था, जिसको मैं सुनहरा सपना सच होना समझ रही थी, वो तो एक काली रात की शुरुआत थी। जब सास कमरे से बाहर गई तो मुझे लगा कि अब वो आके मुझे मेरे पति के कमरे में ले जाएंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। मैं पीछे उनका इंतजार करती रह गई। लगभग आधा घंटा गुजर गया, पर जब मेरी सास नहीं आई तो मुझे फिक्र होने लगी, कहीं मुझे बंद करके तो नहीं चली गई। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पति से मिलने की भी जल्दी थी, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसे प्यार करे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, उससे ढेर सारी प्यार भरी बातें करे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बैठे बैठे तो मेरी कमर अकड़ने लगी थी। इससे पहले कि मैं उठकर दरवाजे तक जाती, कमरे का दरवाजा खुला और मेरी सास किसी तूफान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई और तुरंत अंदर से कुंडी लगा दी। ये काम तो मेरे पति का होना चाहिए था ना, मैं दिल ही दिल में सोचने लगी। मैंने अपनी नजरें उठाकर अपनी सास की तरफ देखा तो वो मेरे करीब आकर बैठ चुकी थी। मुझे बहुत ही गौर से देख भी रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारे पति के कमरे में अब तक क्यों नहीं गई और मेरी सास बार बार कमरे में क्यों आ जाती है और तुम्हें एक कमरे में बंद क्यों कर देती है। बात ऐसी है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की भी नजर लगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजूंगी, जरूर भेजूंगी, पर अभी उसका टाइम नहीं आया। तो फिलहाल तुम मेरे कमरे में ही बैठी रहो और हाँ, ऐसा करो कि कपड़े बदल लो और कोई कंफर्टेबल से कपड़े पहन लो ताकि तुम्हें सोने में आसानी रहे। मेरी सास बहुत अच्छी थी। उनके चेहरे से ही शराफत नजर आ रही थी। पूजा पाठ में भी बहुत ज्यादा विश्वास रखने वाली थी। मुझे भी खुशी हुई। चलो अच्छी बात है कि मेरी सास बहुत ज्यादा इधर उधर में नहीं रहती, क्योंकि मैं खुद बहुत सीधी सादी और गरीब घर की लड़की थी। मुझे खुद अब तक फैशन करना, मेकअप करना तक नहीं आता था। मैंने उठकर अपने कपड़े बदल लिए और बेड पर आकर लेट गई। फिर पता नहीं कब नींद आ गई और मैं सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी सास के कमरे में ही थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा
क्योंकि मेरी सास मेरा इतना ख्याल जो रख रही थी। मुझे उस समय तक भी कुछ गलत नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में मेरी सास ने आकर मुझे एक लाल रंग का जोड़ा दिया। कहने लगी, ये लो बहू, पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मेरी आंखें तो बस अपने पति को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि जब से आई थी तब से मैं मिली ही नहीं थी। सास कहने लगी, अपने पति को बाद में देख लेना, फिलहाल इस वक्त लोगों से मिलना ज्यादा जरूरी है जो तुम्हें देखने आ रहे हैं। करती भी क्या, जल्दी से मैंने कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया और फिर बारी बारी से मुझसे खानदान की औरतें मिलने आने लगी। मैं खानदान की नई सदस्य थी, इसलिए मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, पर जो भी मुझे देखता वो बड़ी अजीब सी नजरों से देखता और फिर चला जाता। हर मिलने वाली औरत अजीब सा मुंह बनाकर मुझे देख रही थी और सब बड़ी ही अजीब लहजे में कहती कि अच्छा, ये है अंशु की बीवी। सच कहूं तो उन सबकी नजरों से ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई अजूबा हूं। मैं लोगों की नजरों का मतलब ही नहीं समझ पा रही थी। वो सब ऐसा क्यों कह रही है और क्यों मुझे बार बार मुड़ मुड़ के देख रही है। लेकिन एक बात अजीब थी, किसी ने भी मेरे पति अंशु का जिक्र नहीं किया। सब यही आशीर्वाद दे रहे थे कि भगवान तुम्हारी जिंदगी आसान करे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरे ससुराल वाले तो बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब तक भी कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि मुझे तो हाथों हाथ लिया था। मुझे ये महसूस नहीं होने दिया था कि मैं किसी गरीब घर से आई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये हमदर्दी मेरी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी बदनसीबी की वजह से थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास मुझे कमरे में बैठाकर बाहर चली गई। अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। जब मेरी सास मुझे कमरे में छोड़कर जाने लगी तो मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, अब मैं अपने कमरे में जाऊं? मेरी बात सुनकर मेरी सास मुस्कुरा पड़ी और मेरे कान हल्के से खींचते हुए बोली, मुझे पता है तुम कमरे में जाने के लिए क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम्हें अंशु को देखना है ना। लेकिन बहुरानी, अंशु का दीदार करना इतना आसान नहीं है। अंशु का दीदार करने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा, तब कहीं जाकर तुम अपने पति को देख सकोगी। मुझे तो अब उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, एकदम घबरा गई। खुद को बोलने से रोक नहीं पाई मैंने कहा, अगर इतने ही इम्तिहानों से गुजरकर अपने पति को देखना था तो उन्होंने शादी ही क्यों की। मेरी जुबान पर शिकायतें आ ही गई। अब जाहिर है, इतनी देर से आंख मिचोली जो चल रही थी, तो मेरा हक तो बनता ही था कि मैं अपनी सास से सवाल कर सकूं। मेरी सास को मेरी बात सुनकर जैसे धक्का लगा हो। कहने लगी, हमारे जमाने में तो लड़कियां इतना शर्माती थी कि उनके घर में अगर कोई आता था तो वो सामने ही नहीं आती थी, और पति से तो हफ्ता हफ्ता भर नहीं मिल पाती थी। पर आजकल की लड़कियों ने तो शर्म ही बेच खाई है। उनकी इस बात से मैं ये तो समझ गई थी कि मेरी सास की सोच बहुत ही पुराने जमाने की है। मैंने खामोश रहना ही सही समझा। फिर अपने बेटे को कितने ही दिन तक मुझसे दूर रख लेंगी। वो भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे होंगे, क्योंकि जब मर्द शादी करता है तो बीवी से मिलने का दिल तो उसका भी करता ही है। मैं अकेली तो नहीं तड़प रही होंगी इस आग में। यही सोचकर मैं खामोश हो गई थी। लेकिन मेरे पति की तरफ से किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे कहीं से भी कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। आखिर मेरे पति को मुझसे मिलने की जल्दी क्यों नहीं है। इसी तरह से पूरा दिन गुजर गया, यहाँ तक कि दोबारा रात हो गई। अब तो मेरा पारा गर्म होने लगा। मैंने अपनी सास से कहा कि आज भी क्या मैं आपके कमरे में ही सोऊंगी। मेरी सास फिर वही पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ गई। बड़ी ही बेशर्म लड़की हो, बहुत जल्दी है तुम्हें अपने कमरे में जाने की। शादी के दूसरे ही दिन मेरी सास का व्यवहार अब मेरे साथ बहुत ही अजीबोगरीब हो गया था। अब तो मेरा दिल ही उठ गया था। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाते हुए कहा। मैंने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा। बेटा, तुम्हें सुबह सवेरे उठकर आरती करनी होगी और सोने से पहले भी भगवान की पूजा करनी होगी। हमारे जो पंडित जी हैं ना, उन्होंने यही कहा है कि 7 दिन तक तुम्हें ये विधि करनी होगी और इससे पहले तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती, क्योंकि पंडित जी बता रहे थे कि उसके ऊपर कोई ग्रह है। अगर तुमने पूजा करने से पहले उसका चेहरा देखा तो उसकी जिंदगी पर भी खतरा हो सकता है। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन मुझे दिल में खुशी भी थी कि वो तो मेरे और अंशु के रिश्ते के लिए ही बोल रही थी, ताकि हमारे रिश्ते में भगवान की कृपा बनी रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए मुझे पहले पूजा पाठ का पाबंद बनाना चाहती थी। मैंने कहा ठीक है, मैं आज से ही करना शुरू करूंगी। फिर उसी समय से मैंने पूजा पाठ करना शुरू किया। मेरी सास मुझे पूजा पाठ करते देख बहुत खुश होती थी और कहती थी कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे और मेरे बेटे के लिए तुम्हारे दिल में प्यार पैदा करे। अब मैं उन्हें क्या बताती। अंशु के लिए तो मेरे दिल में उस दिन प्यार आ गया था जिस दिन हमारी शादी तय हुई थी। अभी एक ही दिन गुजरा था कि मेरी सास फिर मेरे कमरे में आई
और कहने लगी कि बेटा, पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें दिन में 1 बार नहीं 5 बार पूजा पाठ करना होगा। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन तसल्ली भी थी कि ये सब मेरे पति के अच्छे जीवन के लिए ही तो है। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पति के लिए दिन में 5 बार भी पूजा कर सकती हूँ। इसी तरह अगला दिन भी गुजर गया। मैंने पूरे टाइम पूजा की थी। सोने से पहले भगवान की पूजा करना रह गया था। मैं शाम होने का इंतजार कर रही थी कि मेरी सास फिर मेरे कमरे में आई। एक लाल रंग का दुपट्टा लेके आई थी। कहती हमारे पंडित जी ने दिया है और कहा है कि रात को इसे सर पर डालकर ही पूजा करनी है। मैंने अपनी सास के हाथ से वो दुपट्टा ले लिया। अब मैं उसे सर पर रखकर पूजा करने लगी। पता नहीं क्यों उस दुपट्टे से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, जो मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था। क्या किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था शायद? लेकिन फिर भी मैंने उस दुपट्टे को अपने सर पर डाले रखा। लेकिन धीरे धीरे मेरा सर भारी होने लगा, मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए और मैं बेसुध हो गई। कुछ महसूस कर पा रही थी मैं, जैसे किसी ने मुझे उठाया हो। पूरी रात ऐसे ही निकल गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सोई हूं या जागी हूं। यहां तक कि जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मुझ में कोई भी ताजगी नहीं थी। अजीब सी थकावट ने मुझे घेर रखा था। बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी मैं। सर में दर्द हो रहा था, वो अलग। ये सब सोच ही रही थी कि मेरी सास उठकर मेरे कमरे में आई और बोली, ये लो बेटा, दूध पी लो, तुम थक गई होगी, सारी रात पूजा पाठ की है। सास की बात सुनकर मैं बोली, नहीं माँ जी, मेरी पूजा पूरी ही नहीं हुई थी कि मुझे नींद आ गई। मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली, अरे बेटा, ये क्या कर दिया, अब तुम आज भी अपने पति से नहीं मिल पाओगी। मैंने कहा, तो क्या मैं अपने पति से मिलने के लिए सारी जिंदगी ऐसे ही तरसूंगी? मेरी बात सुनकर वो जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, मैंने कब कहा कि तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगी? आज मैंने उनसे पूछ ही लिया कि क्या अंशु का मन नहीं करता मुझसे मिलने के लिए? तो वो कहती कि वो तो मेरा दिमाग खराब कर देता है, बोलता है कि मैं नहीं मानता ये सब। पर बेटा, तुम तो जानती ही हो ना ये सब कितना जरूरी है। पर आज मेरी शादी को 3 दिन हो गए थे और मैंने अपने पति को अभी तक नहीं देखा था। एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो चुका था। अब दिन में 4 बार पूजा मैं कर लेती थी, लेकिन रात की पूजा करने से पहले रोज मेरी सास मेरे कमरे में आती और कुछ भी खाने पीने की चीजें लाती थी। उसे खाते ही मुझे नींद आ जाती थी। कभी खजूर लेकर आ जाती तो कभी दूध और कभी शरबत। सास की लाई हुई चीजों को खाते ही मैं नींद की आगोश में चली जाती थी। फिर पूरी रात क्या होता था मेरे साथ मुझे कुछ याद नहीं रहता। ऐसा लगता था कि कोई है मेरे पास, कुछ हो रहा है मेरे साथ, पर इतनी ताकत नहीं होती थी कि कुछ कर सकूं। लेकिन फिर एक रात मैंने सोच लिया कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगी कि रात को मेरे पास कौन होता है। मेरी सास मुझे सुलाने वाली चीजें क्यों खिलाती है? अब तो बस रात का इंतजार था। रात होते ही सास फिर आई। बेटा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूं, इसे पी लो, ताकत मिलेगी। कमजोर होती जा रही हो तुम। मैंने कहा, नहीं माँ जी, मुझे बिल्कुल मन नहीं है, आप वापस ले जाइए। पूजा भी तो करनी है, तो मैं पूजा करने जाती हूँ। मेरी सास कहती, कोई बात नहीं, पूजा भी कर लेना, लेकिन पहले ये जूस पी लो। लेकिन मैंने अपनी सास को कह दिया कि मुझे जूस नहीं पीना है। मेरे तेवर देखकर मेरी सास मुझे छोड़कर चली गई। शायद समझ गई थी कि अब मैं उनके बहकावे में आने वाली नहीं हूँ। फिर थोड़ी देर में फिर से वही लाल दुपट्टा लेके आई। बोलती, कितनी बार कहा है इसे ओढ़कर पूजा किया करो। फिर मैं वही दुपट्टा लेके पूजा करने चली गई। जैसे ही दुपट्टा सर पे लिया, वही खुशबू आने लगी और फिर मेरे साथ वही हुआ जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। नींद फिर मेरे ऊपर सवार होने लगी और फिर मैं सो गई गहरी नींद में। मेरी आंख खुली तो सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। अब मुझे सब समझ आ गया था कि इस दुपट्टे की खुशबू से मैं बेहोश होती हूँ। अब आगे मुझे क्या करना है, मेरा अगला कदम क्या होगा, ये मैं अच्छे से जानती थी। अपनी सास की चालाकी से कैसे बचकर निकलना है, ये मैंने सोच लिया था। मैं अब ये पर्दाफाश करके ही रहूंगी। फिर क्या था, वही रात का इंतजार। रात होते ही मेरी सास की आवाजाही मेरे कमरे में फिर बढ़ने लगी। मैंने बिस्तर पर तकिया रखा और वहीं लेट गई। मैंने सोने का नाटक किया था। दुपट्टे को मैंने धो लिया था और वहीं तकिए के पास रख दिया। जब सास आई तो उन्हें लगा कि आज भी मैं खुद ही सो गई। वो मुझे सोता हुआ देखकर चली गई। अभी लगभग 10 मिनट ही गुजरे थे कि सोने का नाटक करते हुए कि कमरे के आसपास हलचल महसूस हुई। मेरे कमरे का दरवाजा खुला और फिर कुंडी लगाने की आवाज आई। किसी के भारी कदमों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी, पर मैं आंखें खोलकर देख नहीं सकती थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आया है। ये कोई मर्दाना कदम थे जो मुझे महसूस हो रहे थे। तभी मेरे कान एकदम से खड़े हो गए क्योंकि किसी ने मुझे छुआ था।
अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त था। सामने खड़े इंसान को देखकर मानो मैं तो सन ही रह गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने शादी के बारे में क्या क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया। कोई भयानक सा दिखने वाला आदमी मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। किसी बात की परवाह ना करते हुए मैं सीधा कमरे से बाहर आ गई। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था मेरी सास ने। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आई? आपकी बेटी होती क्या तभी भी आप यही सब करती? मेरी आंखों में से आंसू बह रहे थे। आप बुलाइए मेरे पति को, मुझे उनसे अभी मिलना है। फिर जो मेरी सास ने कहा, अब मुझे समझ आया कि मेरी पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है। मेरी सास कहती कि वो ही तुम्हारा पति अंशु है। फिर क्या था, मानो सारे सपने टूटते हुए नजर आने लगे थे, क्योंकि वो आदमी तो बहुत गंदा दिखता था। उसका चेहरा इतना खराब था कि कोई उसे एक सेकंड भी नहीं देख पाएगा। मेरी बातें सुनकर मेरी सास मेरे पास आई और बोली, तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम माँ बनने वाली हो। तुम थकी थकी सी रहती थी तो मैंने तुम्हारा चेकअप कराया था। तुम्हें याद है ना, उस दिन हमारे घर एक दाई आई थी, उसने तुम्हारा चेकअप किया था। उसने बताया कि तुम उम्मीद से हो। मेरी सास ने मेरे सर पर एक और बम फोड़ दिया था। आपको एहसास भी है आप क्या कह रही हैं? मेरी सास मेरी बात सुनकर सर झुकाकर बोली, बेटी मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मुझे पोते का सुख चाहिए था और मेरा बेटा जैसा दिखता है कोई भी लड़की उसके साथ नहीं रहना चाहेगी। मुझे माफ कर दो। मुझे पोते का सुख भी चाहिए था और अपने बेटे की खुशी भी देखनी थी, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं अपने कमरे में गई और अपना सामान पैक करने लगी। सास वहां आकर कहती कि अब तो तुम्हारी कोख में हमारा पोता है, हमारी औलाद है, तो इस तरह घर छोड़कर मत जाओ। लेकिन मैं अपनी सास की कोई बात सुनना ही नहीं चाहती थी। इतने बड़े धोखे के बाद मुझे वहां रहना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। सामान पैक करके सीधा मैं अपने माँ बाप के घर आ गई। माँ बाप को भी मैंने जब सारी कहानी सुनाई तो मेरी माँ मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। हमें माफ कर दो, हमें ये सब पहले से पता था, लेकिन हमने जानबूझकर तुम्हें ये बात नहीं बताई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैंने कहा, आप लोग मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैं रोने लगी तो मेरी माँ मेरा हाथ थामकर कहने लगी, बेटा हमें माफ कर दो, हम मजबूर थे। अपनी माँ की बात सुनकर मैं बोल पड़ी, आप मजबूर नहीं थे, आप लालची थे। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी। अब मुझे उनको भी इस तरह से कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। तभी एक और अनहोनी हो गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। घर के बाहर मेरी बड़ी बहन खड़ी हुई थी। उसका हुलिया देखकर लग रहा था कि वो भी अपने पति से लड़ाई करके ही आई है। ये सब देखते ही मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम भी अपने घर में खुश नहीं हो? तुम्हारी शादी तो इतने बड़े घर में हुई है, तब तुम खुश नहीं हो तो मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? मेरी बहन ने कहा, हमारे घर में पैसों की तंगी है, एक वक्त की रोटी के लिए भी हम लोग तरस जाते हैं। अब हम दोनों बहनें अपने माँ बाप के घर बैठ गई थी। मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप पर जुल्म कर रही हूँ। रात को सोती थी तो वही वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लग जाता था। सोचने लगी थी कि पता नहीं मेरा पति जन्म से ही इतना बदसूरत था या फिर बाद में किसी दुर्घटना की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन जो भी हुआ था, बहुत ज्यादा बदसूरत था मेरा पति। यही सब सोचते सोचते मेरा दिल घबराने लगा। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मेरे माँ बाप ने जो भी किया वो मजबूरी में किया, क्योंकि हम तो गरीब लोग थे और गरीब की लड़की ब्याहने कोई नहीं आता। सब दहेज की लालची जो है। अगर मेरे पति बदसूरत हैं तो क्या हुआ? मुझे उसकी सूरत देखकर डर तो बहुत लगा था। मैं बेहोश होते होते बची थी। दुख इस बात का था कि मेरे माँ बाप ने भी मुझसे ये बात छुपाई थी, लेकिन वो क्या ही कर सकते थे। मेरे माँ बाप की भी मजबूरी थी शायद, और मेरी सास की भी मजबूरी थी। वो भी अपने बेटे की खुशी चाहती थी, अपने खानदान का वारिस चाहती थी। ये बात मेरे पति ने ही अपनी माँ से कही थी कि मेरा चेहरा मेरी पत्नी से छुपा कर रखा जाए, क्योंकि इतने बदसूरत इंसान के साथ कोई भी लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। फिर मैंने अपने माँ बाप की गरीबी और मजबूरी को देखते हुए ये फैसला किया कि मैं अपने बदसूरत पति के साथ ही रहूंगी। कुछ देर में अपना सामान बांधा और वापस अपने ससुराल आ गई, जहाँ पर मेरा पति और मेरी सास मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे पति का सर मेरे सामने झुका हुआ था और वो मुझसे माफी मांग रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारी उम्मीदों और ख्वाबों को तोड़ा है।
लेकिन यकीन करो मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मेरी सास भी मुझसे माफी मांग रही थी। कहने लगी बेटा हमें माफ कर दो, हमारी मजबूरी थी। कौन सी माँ होगी जो ये नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का घर ना बसे और उसके खानदान के वारिस ना मिले। मैंने अपनी सास और अपने पति को माफ कर दिया था। अपने पति को देखकर मुझे महसूस हुआ था कि वो एक बहुत अच्छे पति साबित होंगे और मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। अब जो भी था जैसा भी था वो मेरे पति थे, इसलिए मैंने अपने पति को माफ कर दिया और अपने पति के घर पर ही रहने लगी। आपको क्या लगता है मेरे पति, मेरी सास और मेरे माँ बाप ने जो मेरे साथ किया, क्या वो ठीक था? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।